नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली वन दरोगा भर्ती की परीक्षा कंडक्ट करवा ली गई है। इस पर भी कोर्ट केस चल रहा है। जैसा कि आपको पता है 75 नंबर के आसपास जो कट ऑफ बनाई गई थी उसके रिगार्डिंग इसमें भी कोर्ट केस चल रहे हैं और जिसकी सुनवाई अभी जल्द ही होने वाली है। जहाँ तक बात करें, आज पेपर कंडक्ट करवा लिया गया है और जैसा कि आपको स्क्रीन पर सारा ब्यौरा दिख रहा होगा। अगर इसमें बात करें कि जनरल के कितने पद हैं तो 288 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 70 पद हैं, ओबीसी के 163 पद हैं, एससी कैटेगरी के 160 पद हैं और फर्दर बात करते हैं तो एसटी कैटेगरी के 20 पद हैं और टोटल मिला के 701, यानी कि कुल भर्ती 701 पदों पर है, जिसमें अब पदों में कोई भी वृद्धि अब देखने को नहीं मिलेगी। और जहाँ तक बात करते हैं तो इसमें ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं और इसी की वजह से ज़्यादा विवाद भी उत्पन्न हुआ है। देखा जा रहा था कि कुछ ऐसे भी छात्र थे जिन्होंने इन डिग्री को धारण नहीं किया है। ऐसे छात्रों ने भी इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने पेपर दिया भी है। लगभग 36 केंद्रों में लखनऊ में ये परीक्षा आज आयोजित की गई है और अब सभी के मन में ये डाउट हो रहा होगा कि कब जो है इसकी कट ऑफ आएगी और कब जो है इसका आंसर की रिलीज़ होगा और आगे की प्रक्रियाएं कब तक समाप्त हो जाएंगी। जैसा कि सब एग्ज़ामों में देखा जाता है, लगभग हफ्ते भर के समय के अंदर आप लोगों का आंसर की रिलीज़ कर दिया जाता है और इसमें भी यही देखने को मिलेगा। और जहाँ तक बात है क्वेश्चन के गलत होने की, तो बहुत ही कम मिनिमम ही ऐसे क्वेश्चन देखे गए जिसमें जो है थोड़ी बहुत त्रुटियां देखने को मिली और जब आपका आंसर किया जाएगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और फिर उसमें क्लेम करने का भी ऑप्शन आएगा यदि कोई प्रश्न गलत होता है तो। अब जहाँ तक बात है तो इस वीडियो के माध्यम से पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं और वन दरोगा भर्ती की परीक्षा दे रखे हैं तो आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं बेझिझक होकर। अब सबसे पहले यदि हम पेपर की बात करें तो पेपर पैटर्न में सिर्फ ईवीएस के क्वेश्चन ही देखे गए, जैसा कि ऑलरेडी मेंशन किया गया था सिलेबस में कि इसमें हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो अन्य विषय जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं उसमें से कोई भी विषय इसमें देखने को नहीं मिला है और ईवीएस का ही सारा पैटर्न इसमें देखने को मिला है और जो जो टॉपिक दे रखा गया था सिलेबस में ठीक उसी टॉपिक से पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा गया है और चूंकि ये अच्छी बात है क्योंकि यूपी का एक फंडा है कि वो अलग ही लेवल का क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है, लेकिन इस पेपर में ऐसा कुछ भी देखने को मिला नहीं। हालांकि एक दो प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो आपत्ति दर्ज कराने लायक हैं, लेकिन जब तक आंसर की रिलीज नहीं होता तब तक उस पर किसी भी तरह का कोई भी आपत्ति नहीं किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, गेहूं उगाने के लिए निम्न प्रकार की मिट्टी में से किस प्रकार की मिट्टी अच्छी है, तो केवल दोमट मिट्टी, दोमट या लैटराइट मिट्टी, तो इसमें ऑप्शन ही है। अगर प्रश्नों का लेवल देखें तो ठीक ठाक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। पेपर का लेवल अगर देखें जिस हिसाब का प्रश्न बना है आप देख सकते हैं। पहली वन नीति भारत सरकार के 19 अक्टूबर के संकल्प द्वारा अपनाई गई थी, तो ये सारे क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के हैं, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं कहा जाएगा। तीसरे राष्ट्रीय वन जीव कार्य योजना में कितने विषय हैं, सारे डिट्टो वही प्रश्न पूछे गए हैं जो सिलेबस में मेंशन किया गया था और जिन विद्यार्थियों ने पढ़ा है वो अच्छा खासे जो है अटेम्प्ट भी करके आए हैं। और यहीं अगर बात करें तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो दाचीगामा नहीं है क्योंकि दाचीगामा जम्मू एंड कश्मीर में है। तो हालांकि ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जो जीएस से रिलेटेड हैं, तो जीएस वाले विद्यार्थियों ने भी अच्छा ही अटेम्प्ट किया होगा। और जहाँ तक बात है ये वाला क्वेश्चन देखिए केबुल लामजाओ वाला, तो यहाँ पर अभ्यारण्य सांगाई या एल्ड के हिरण के लिए प्रसिद्ध है, तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। तो साधारण प्रश्न है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा गया है और यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह के प्रश्न बने हुए हैं। COP 27 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो मिस्र में किया गया। तो बेसिक क्वेश्चन है, जी करंट अफेयर के बेस में लग रहा है कुछ प्रश्न और ठीक ठाक प्रश्न इसमें 100 प्रश्न पूछे गए हैं और 100 प्रश्नों के सापेक्ष जो आपकी कट ऑफ बनेगी, जैसे कि पेपर देखा जा रहा है कि मॉडरेट लेवल का पेपर बना हुआ है, ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा ईजी है, ठीक ठाक पेपर बना हुआ है। और बच्चों ने जो रिस्पॉन्स दिया है उनके अकॉर्डिंग कहें तो उनका बहुत अच्छा पेपर गया है। मैक्सिमम विद्यार्थियों से जब कांटेक्ट किया गया तो ये निकल कर सामने आया है कि बच्चों का जो पेपर हुआ है वो बहुत अच्छे लेवल का करके आए हैं। और अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट तो ठीक ठाक विद्यार्थियों ने किया है, इसमें कोई राय नहीं है, लेकिन जब तक आंसर की रिलीज़ नहीं होता तब तक कट ऑफ को डायरेक्ट बताना कोई औचित्य उसमें होता नहीं है। और पैटर्न तो ठीक ठाक है। अगर विद्यार्थी आप सब ज़्यादा परेशान है तो अगर मोटे लेवल पे देखा जाए तो मान के चलिएगा कि आपका जो कट ऑफ है वो लगभग देखने को मिल जाएगा 75 से 80% तक तो देखने को मिलेगा ही। यानी कि ओवरऑल पेपर की बात करें तो 75% से लेकर 80% तक यूआर कैटेगरी में यदि कोई विद्यार्थी गेन किया है तो डेफिनेटली निश्चित हो सकता है कि उसका जो है अगले चरण में सिलेक्शन हो डेफिनेटली, क्योंकि पेपर ठीक ठाक है और विद्यार्थियों ने अच्छा खासा पढ़ाई भी किया था। काफ़ी दिनों से चर्चा में ये विषय बना हुआ था वन दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, और प्लस जैसे ही इसकी कट ऑफ आई तुरंत उसके बाद रिट डाल दिए गए थे विद्यार्थियों के द्वारा कि इतनी हाई कट ऑफ क्यों बनी है। हालांकि कुछ रिट का खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला और करीबन 2 बार जो है रिट आपकी टाली जा चुकी है।
अभी हाल ही में अगले ही हफ्ते इसकी फिर से एक बार सुनवाई है और अब उस पर सुनवाई होने का कोई भी औचित्य बन नहीं रहा है, क्योंकि जब पेपर ही कंडक्ट करवा लिया गया तो अब जो भी विद्यार्थी उस रिट को डाले हैं वो वैसे भी पेपर अब दे नहीं पाएंगे, ना ही एग्ज़ाम इसका होने वाला है। और जहाँ तक बात है इसके आंसर की रिलीज़ होने की, तो आंसर की आपका हफ्ते भर में आ जाएगा और कोई भी आपत्ति होगी तो 1 महीने के अंदर रिवाइज आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगी। और बात अगर रिजल्ट की करते हैं तो रिजल्ट में आप लोग क्लियर हो सकते हैं कि 2 महीने के अंदर यदि कोई विवाद नहीं उत्पन्न होता है तो 2 महीने के अंदर यानी कि आपका जून के अंत तक इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा और आगे की प्रक्रियाएं जल्द ही संपन्न इसकी करा ली जाएंगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा पद नहीं है। जैसे कि लेखपाल से अगर कंपेयर करते हैं तो लेखपाल भर्ती में काफ़ी ज़्यादा जो है धांधली भी हुई है और इसके रिजल्ट में अभी तक नहीं देखा गया है, क्योंकि इसमें रेटों की संख्या बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू ऑल। अगर अदर चीज़ों पे बात करें तो लेखपाल भर्ती में बहुत ज़्यादा रेट डाले गए हैं, इसी वजह से उसके रिजल्ट में काफ़ी विलंब हुआ है। लेकिन वन दरोगा में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू तरीके से करते रहिए और भी जो एग्ज़ाम आप देने वाले हैं उस पर अपना कंसंट्रेशन बनाइए। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट हम देते रहेंगे। कट ऑफ की वीडियो जल्द आएगी जैसे ये सारे डेटा मिल जाते हैं, उसके बाद कट ऑफ की वीडियो हम लोग बना देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला गया है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।